नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी मूठी खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर आपको नकली डर दिखाकर आपको असुरक्षित किया जा रहा है, जबकि खबरें आपसे कई ऐसी है जो छुपाई जाती है। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे में बदल गया है। वोटिंग मंगलवार को शुरू हुई, नतीजे आज सुबह घोषित हो सकते हैं या सुबह आने लग जाएंगे। पोल के अनुसार भारतवंशी डेमोक्रेट प्रत्याशी जोहरान ममदानी बड़ी जीत की ओर है। इससे खिन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया कि यदि ऐसा हुआ तो वह न्यूयॉर्क को फेडरल फंड जारी नहीं करेंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चरमपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ममदानी की जीत न्यूयॉर्क को पतन के रास्ते पर ले जाएगी। अब देखना यह है कि पतन के रास्ते पर कौन लेकर जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। ट्रंप के वार पर पलटवार करते हुए ममदानी ने कहा कि ट्रंप मुझसे बहुत डरते हैं। मेरा लक्ष्य आम न्यूयॉर्क वासी को आसान जीवन देना है। बता दें कि ममदानी मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी आम आदमी और मिडिल क्लास के मुद्दे उठाते हैं, जो पूरी दुनिया में आजकल इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता, न ही मीडिया ध्यान देता है। इससे बढ़ते किराए पर रोक का बिल लाना, सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाना शामिल है। एसआईआर की शुरुआत के दिन ही पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। सत्तारूढ़ टीएमसी ने विरोध में रैलियां निकाली। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा वोट नहीं नोट के बल पर विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। टीएमसी के जबरदस्त रैली निकाली गई पश्चिम बंगाल में। वहीं ममता की रैली में तख्तियों पर लिखा था वोट चोर गद्दी छोड़। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ से अधिक वोटर्स के घर घर जाकर वेरिफिकेशन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आर.के. सिंह ने बिहार सरकार पर 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अडानी पावर के साथ 25 साल के बिजली आपूर्ति समझौते में ऊंचे दाम तय किए गए, जिससे प्रति वर्ष 2,500 करोड़ अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। सिंह ने इस धोखाधड़ी में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी, या आपने इसकी बड़ी कवरेज देखी, या आपने इस पर कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। अमेरिका में अंग्रेजी टेस्ट में फेल 7,000 ट्रक ड्राइवर निलंबित, अधिकांश भारतीय। जी हां, अमेरिका में अंग्रेजी दक्षता अनिवार्य करने के बाद 7,000 से अधिक ट्रक ड्राइवरों को सेवा से निलंबित कर दिया गया। परिवहन मंत्री सीन डफी के अनुसार इनमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के ट्रकर्स की है। जी हां, आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी कि आपका अमेरिका में बच्चा बेरोजगार हो गया? इसी प्रकार आपने भाषाई भेदभाव या भाषा थोपने का आपने और कहीं भी ऐसे काम देखे होंगे? तो भाषा थोपने का कितना अर्थ निकलता है, कितना अनर्थ होता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं एक और खबर जिसकी भी आपने कहीं कोई चर्चा देखी नहीं होगी। मैनपुरी में तैनात सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि उन्होंने 10 साल के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति अर्जित की होगी, तो जरूर कोई न कोई लिंक ऊपर से लेकर नीचे तक रहा होगा, लेकिन इसकी कहीं पर भी आपको कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिली होगी। सर्बिया की टॉप फुटबॉलर लीग सुपरलीगा के मैच के दौरान राडनिचकी 1923 क्लब के कोच म्लादेन जियोविच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैच के 22वें मिनट में वह अचानक टच लाइन के पास गिर पड़े। आईआईटी बॉम्बे की अगुवाई में हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने खून में छिपे ऐसे बायोमार्कर खोजे हैं जो डायबिटिक किडनी डिजीज के शुरुआती संकेत दे सकते हैं। इससे बीमारी की जल्दी पहचान और मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की राह खुल सकती है। आपको इसकी चर्चा देखनी चाहिए या मीडिया पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आपके देश में डायबिटीज के कितने पेशेंट है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट भारत में है। भारत में इसके कहाँ इलाज हो सकता है, कितना इलाज हो सकता है, आपको इसकी चर्चा देखनी चाहिए। भारत में करीब 10.1 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। हर तीसरा डायबिटिक मरीज क्रोनिक किडनी डिजीज से भी ग्रसित हो जाता है। इसकी खबर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया आपको उन दूसरी खबरों पर लेकर जाता है, एजेंडे के जरिए एक दूसरी खबरों पर लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब आप बिल्कुल भी किस तरह से नैतिकता से गिरे हुए हैं, या अब आपको बिल्कुल भी सोचने समझने की शक्ति मीडिया ने खत्म कर दी है। एक समय हुआ करता था जब कोई भी ट्रेन हादसा होता था तो पूरे देश में उसकी खबर चलाई जाती थी, पूरे देश में उसकी चर्चा की जाती थी, कवरेज की जाती थी और उससे हताहत होने वाले या पीड़ित व्यक्तियों की बाइट दिखाई जाती थी कि किस तरह से परेशान है। लेकिन अब आपको हुए कितने देर हो गई, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिली होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिलासपुर आ रही एक मेमू लोकल ट्रेन मंगलवार दोपहर 4 बजे मिडिल लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन से पहले हुई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया बिजी है दूसरे कामों में, क्योंकि उसको लगता है कि अब लोगों को ऐसी खबर देखने में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मीडिया ही बताता है कि आपको किस पर एक्शन करना है, किस पर रिएक्शन करना है। यदि मीडिया में इसकी बहुत बड़ी खबर होती, बहुत बड़ी कवरेज होती, तो आपके मन में सवाल होते कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए क्या कमी रही, क्या हादसा हुआ, या किस प्रकार कोई जिम्मेदारों को या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब आपको लग ही नहीं रहा कि इसकी कोई जांच की गई, क्योंकि कुछ समय पहले अहमदाबाद में एक बड़ा हवाई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें कई लोग मौत के घाट उतर गए, लेकिन आपको उसकी भी कहीं कोई जांच की कोई खबर नहीं। क्या उस पर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जिम्मेदारी ठहराई गई, जबकि वो जांच कहां तक पहुंची, इसकी भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।